एक्सेल के इस पार्ट में आज मैं आप लोग को बतलाने जा रहे हैं हम कैसे एक्सेल में पासबुक तैयार करते हैं, कैसे हम एक अच्छा तरीक़ा से पासबुक बनाते हैं। साथ में मैं आपको बतला देना चाहता हूं कि अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलते हैं स्क्रीन पे और स्क्रीन पे समझाते हैं कैसे हम पासबुक रेडी करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें करना क्या है कि एक्सेल को ओपन कर लेना है और एक सीट पे क्लिक कर लेना है। जैसे हम सीट पे क्लिक करते हैं तो हमें जब पासबुक रेडी करना रहता है तो हम एक हेडिंग रेडी करते हैं, पहले हेडिंग बनाते हैं। उसके बाद उस हेडिंग में हमें कौन सा फार्मूला का यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है, ये सारे टॉपिक के बारे में आपको बतलाने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें करना क्या है कि उस हेडिंग को यहाँ पे हमें टाइप कर लेना। अब हम हेडिंग छोटा ही लिखते हैं बट हमें सिर्फ फार्मूला का यूज़ समझना है तो हेडिंग छोटा ही लिख रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पे हमें टाइप कर लेना है सीरियल नंबर, सीरियल स्पेस दिए और यहाँ पे नंबर को टाइप किए। उसके बाद हमें टाइप करना अकाउंट होल्डर का नाम, तो हम अकाउंट होल्डर नेम दिए। होल्डर देने के बाद स्पेस देने के बाद नेम टाइप किए। अकाउंट होल्डर नेम के बाद हमें टाइप करना IFSC कोड, IFSC कोड है। ये टाइप कर लेने के बाद हमें करना क्या है कि सबसे पहले हमें एड्रेस लिखना है। एड्रेस के बाद हमें टाइप करना है यहाँ पे अमाउंट। अमाउंट के बाद हमें टाइप करना है वह है विथड्रॉ, या सबसे पहले हम यहाँ पे टाइप कर लेते हैं डेट एंड टाइम हुआ, एड्रेस भी एड्रेस हुआ, हाँ एड्रेस हो गया है। अकाउंट नंबर के बाद यहाँ पे अकाउंट, एक मिनट, कंट्रोल A के साथ सेलेक्ट कर लेना है, यहाँ पे डबल क्लिक कर लेना है। चलिए सबसे पहले हमें सीरियल नंबर हुआ, अकाउंट होल्डर का नाम हुआ और यहाँ पे हम अकाउंट आधार नंबर लिख देते हैं, आधार नंबर। चलिए आधार नंबर, डेट हुआ, टाइम हुआ और यहाँ पे अकाउंट नंबर हुआ। अब हमें यहाँ पे IFSC कोड टाइप कर लेते हैं, कोड है। उसके बाद हमें करना क्या है कि सबसे पहले हमें अमाउंट टाइप कर लेना है। अमाउंट के बाद हमें यहाँ पे टाइप करना विथड्रॉ। विथड्रॉ के बाद हमें टाइप करना डिपॉजिट। डिपॉजिट के बाद हमें टाइप कर लेना है यहाँ पे बैलेंस। देखिए इतना टॉपिक तो हम टाइप कर लिए। अब हमें करना क्या है ना, यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे समझिए कि बहुत सारे वर्ड जो है कट के आ रहा है। यहाँ पे देखिए कट के आ रहा है ना, तो हमें सबसे पहले जहाँ पे ब्लैंक सेल हो, जहाँ पे हम कुछ नहीं लिखे हो रहेंगे, कुछ भी नहीं लिखे हैं, वहाँ पे हमें सबसे पहले कंट्रोल A के साथ सिलेक्ट कर लेना है, डबल क्लिक कर लेना। अब देखिए कि हम जहाँ जहाँ जितने भी एरिया तक लिखे तो वो एरिया ऑटोमेटिकली सिलेक्ट कर लिया है। अब हमें सबसे पहले सिलेक्ट करके हमें यहाँ पे एक बॉर्डर को रेडी कर लेना है। सेंटर में करने के बाद हेडिंग को थोड़ा सा बोल्ड कर देना है, क्योंकि हेडिंग बोल्ड रहता है, लिखावट अच्छा लगता है तो बहुत ही बेहतर हमें दिखाई देता है। तो यहाँ से हम इसका कलर भी कर लेते हैं। चलिए ये कलर हुआ। थोड़ा सा इसे हम प्लस पे प्रेस करके इसे थोड़ा जूम भी कर लेते हैं और थोड़ा सा इसे ऊपर भी कर देते हैं। क्लियर हुआ। अब हमें सबसे पहले यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है, दो सेल को ऑल बॉर्डर प्रेस करने मर्ज कर देते हैं। थोड़ा सा बड़ा कर लेने के बाद यहाँ से फ़ॉन्ट को थोड़ा चेंज भी कर लेते हैं। चलिए फ़ॉन्ट चेंज हुआ। यहाँ से बैकग्राउंड कलर कर लेने के बाद हमें सबसे पहले यहाँ पे टाइप कर लेना है पासबुक। ऐसे हम डिजाइन में लिखें, ठीक है। पासबुक डिटेल हमें लिखना है बैंक का, डिटेल्स SBI बैंक। क्लियर हुआ। अब हमें सबसे पहले करना है क्या है कि सीरियल नंबर यहाँ पे 1 2 लिखे और 1 2 सीरियल नंबर को सिलेक्ट कर लेने के बाद इसे आपको ड्रैग कर लेना है। अब बताइए जब पासबुक बनता है तो एक पासबुक पे एक ही आदमी का अकाउंट होल्डर का नाम रहता है, तो हम एक ही आदमी का नाम लिखें, प्रकाश सर, ठीक है। अब यहाँ पे इसे हम ड्रैग कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली सब में आ जाएगा। यहाँ आधार नंबर तो एक सेम ही रहता है, एक आदमी का लिखना है। तो जैसे यहाँ पे लिखे कंट्रोल सेंटर में प्रेस करेंगे, आधार नंबर सब में सेम आ गया।
एड्रेस भी तो सेम रहता है नो कि ये जो अकाउंट होल्डर है वो कहाँ का रहने वाला है, तो मोतिहारी का रहने वाले हैं। हो गया। अब देखिए डेट और टाइम चेंज होता है कि आप किस डेट को आप विथड्रॉ यानी रुपया जमा किए, किस डेट को रुपया निकाले, वो तो सारा अलग अलग चेंज होते रहता है। तो कंट्रोल सेमीकोलन से डेट दिए, कंट्रोल शिफ्ट सेमीकोलन से टाइम दिए। अकाउंट जो भी नंबर रहेगा, अकाउंट नंबर तो सब सेम ही रहता है। तो हम इतना जहाँ से लेकर जितने एरिया तक हम बॉर्डर सेलेक्ट किए हैं उतना एरिया तक सेलेक्ट कर लेने के बाद कंट्रोल से एंटर बटन प्रेस करेंगे तो अकाउंट नंबर चले आएगा। अब IFSC कोड क्या होता है तो हमें सेलेक्ट कर लेना, यहाँ पर टाइप करना SBI नंबर 282367, कंट्रोल सा इंटर। क्लियर हुआ। चलिए अब हमें अमाउंट हमें करना क्या है कि हम 10,000 से खाता खुलवाएं, तो 10,000 रुपया दिए। अब चाहते हैं कि जब हम यहाँ पे बहुत सारा जब बैंक में जब पास खाता खुलता है 10,000 जीरो बैलेंस भी ओपन होता है, तो हमें करना क्या है कि जब हम विद डिपॉजिट यानी रुपया जमा करें तो 10,000 ऑटोमेटिकली ऐड हो जाना चाहिए, और जैसे हम विड्रॉ रुपया निकालने ऑटोमेटिकली घट जाना चाहिए। इसके लिए यहाँ पे बैलेंस पे जाना है और पहले जो फार्मूला का यूज़ करना है इक्वल अमाउंट प्लस डिपॉजिट माइनस विथड्रॉ, इंटर प्रेस करेंगे तो 10,000 आ जाएगा। फिर सेकेंड सेल में हमें जाना है और यहाँ पे टाइप कर लेना है इक्वल बैलेंस प्लस डिपॉजिट माइनस विथड्रॉ। अब इंटर बटन प्रेस कीजिए, आ गया। अब आपको ये जो डाउन में जो लिखे हैं इसको सिलेक्ट करके ड्रैग कर लीजिएगा, जिससे पूरे में फार्मूला ऐड हो जाएगा। अब यहाँ पे जैसे हम रुपया डिपॉजिट हम 50,000 रुपया जमा किया ऑटोमेटिकली ऐड हो गया। जैसे हम विड्रॉ रुपया निकाले ऑटोमेटिकली माइनस हो गया। अब यहाँ पे जैसे हम रुपया जमा करना चाहते हैं 55,000 ऑटोमेटिक देख लिए ऐड हो गया। तो आप इस तरह से पासबुक बनाना चाहते हैं तो बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। अब हमें करना क्या है कि जब रुपया माइनस हो प्लस हो, जब रुपया घटे या बढ़े तो यहाँ पे कोई सिंबल जाना चाहिए। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग पर क्लिक करके डाटा लेवल भी शो कर सकते हैं, जिसका लेवल कम रहेगा ऑटोमेटिकली डाउन होते रहेगा। जैसे हमको करना क्या, यहाँ पे टोटल 70,000 रुपया हुआ नो, हमको रुपया निकाल लेना है 60,000, हो गया, घट गया रुपया 10,000। अब हमें यहाँ पे जाना और यहाँ पे करना क्या है कि हमें 45,000 रुपया जमा कर लेना ऑटोमेटिक बेटा। तो जितना आप जिस टाइप से आप अमाउंट डिपॉजिट जमा करेंगे, जैसे वैल्यू कम बेस ऑटोमेटिक ये इसका ये जो रेंज होता है ऑटोमेटिकली वैल्यू कम बेस भी होता है। इस तरह आप बहुत ही अच्छे तरीक़ा से आप पासबुक तैयार कर सकते हैं।